हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करेंगे, एक स्पेशल रीडिंग उनके लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, जिनके अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है या लड़ाई हो चुकी है या एक हफ्ता 10 दिन बीत चुके हैं, आपके पार्टनर से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है आपका। तो उन सिचुएशन में आज हमें क्या करना चाहिए या क्या रीडिंग्स आएंगी उनकी, वो पता करेंगे। तो आइए देखते हैं। मेरी वीडियो से कनेक्ट होने के लिए काइंडली लाइक माय वीडियोस, ताकि आप वीडियो से कनेक्ट हो पाए प्लीज़। और जब आप मेरी वीडियोस देखें तो आप अपने आप को एक शांत जगह पे पाए जाकर, जहाँ आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि डिस्टर्बेंस में एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो पाती है। तो एनर्जीज़ को कनेक्ट करने के लिए काइंडली शांति में बैठें और वीडियो को पूरे एंड तक देखें। तो हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप अपने पार्टनर्स का नाम ले सकते हैं 3 बार। थिंक नथिंग बट अबाउट देम, उनके बारे में सोचें। और ऐसी पर्सनल रीडिंग के लिए काइंडली डीएम मी। तो देखते हैं कि आज आपके पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, क्या आपका कोई कांटेक्ट होगा। लेट्स सी। ओके, हमारे पास एक एंजल मैसेज भी है जो मैं अभी देखूंगी क्या है वो एंजल मैसेज। ओके, तो अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अगले 10 दिन में, वो क्या करने वाले हैं इन चीज़ों को लेके। ओके, वी अगेन हैव ठीक है। ओके, तो हमारे पास थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कार्ड्स आए हैं, वो आपको दिख ही रहे होंगे। 3 कार्ड मैंने निकाले हैं, 3 कार्ड एंजेलिक है, जिसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो अगले 10 दिन में अगर मैं ये कार्ड पढूँ तो पहला ये आया था, तो आप देख सकते हो कि बहुत स्पीडली कोई मूवमेंट होने वाली है। आप में से कोई एक ट्रैवल करने वाला है। आप में से हो सकता है आप में से कोई इनिशिएट करे कि ठीक है आज मैं बात कर लेता हूँ, अगर वो नहीं करिए तो मैं ही कर लेता हूँ। आप में से कोई एक या तो मैसेज या तो कॉल करेगा, क्योंकि ये मूवमेंट का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट का कार्ड होता है, कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, ट्रैवल का कार्ड होता है। तो आप में से कोई एक सोचेगा चलो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि उसके मन में है, हमारे पास उसके मन में बहुत ज़्यादा है कि हाँ मैं बात करूँ। हमारे पास 9 ऑफ कप्स है कि विश हमारी कोई एक फुलफ़िल हो जाएगी। हो सकता है आप में से कोई बहुत ज़्यादा विश कर रहा हो, मिस कर रहा हो कि हाँ मुझे बात करनी है, अगला पार्टनर नहीं कर रहा है, क्या करूँ। तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप इनिशिएट करिए। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि ये इसलिए ये नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरा आया है क्योंकि कोई एक आप में से बहुत ही बर्डन फील कर रहा है। माइट भी उनके पास और भी ड्यूटीज़ है, और भी काम है करने को, उनका करियर है, उनका रिलेशनशिप, फैमिली, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को एज अ बर्डन हो रहा है। और इसी वक्त इसीलिए क्योंकि आपके पार्टनर इन चीज़ों में फंसे हैं, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या अभी कांटेक्ट आपकी कोई, आपको ऐसा लग रहा हो कि कोई कुछ चीज़ें हो चुकी हैं जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, बट एक्चुअली में ये बर्डन है आप लोग का। तो यही बोलूँगी कि क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, मूवमेंट का कार्ड आ रहा है, तो आप या तो आपका एक पार्टनर श्योरली आपको मैसेज या कॉल करेगा और आपके बीच बातचीत होगी। बट पॉइंट इज़ ये नहीं है कि हाँ हमारी बात होगी फिर उन्हीं बातों को लेके डिस्कस करें, क्योंकि आप दोनों में से कोई एक बहुत बर्डन है चीज़ों को लेके। तो आप दिल हल्का करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को क्लियर करें। हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड है, तो इसमें ये दिखा रहा है कि मे बी आप, क्वीन ऑफ सॉर्ड, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रही हैं रिलेशनशिप को लेके या किसी डिसीजंस को लेके, और हर बात पे यू जस्ट वांट टू फाइट अवे कि नहीं आई एम रेडी, अब मुझे बस ये चीज़ ख़त्म करनी है, ये चीज़ पे बात करनी है। बट आप क्लियर नहीं करना चाह रहे, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स तभी होगा, फीलिंग तभी मेच्योरली हैंडल कर पाएंगे जब आप चीज़ों को मेच्योरली हैंडल करें, समझें। आपको ये नहीं करना है कि हाँ बस चलो कोई लड़ाई हुई, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ और आप रेडी हो टू एंड दिस रिलेशनशिप।
ऐसे नहीं होता है, आप वेट भी करोगे बट ऐसा क्या फ़ायदा जब आप वापस आओ और वही गलतियाँ फिर से करो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो गलती दोबारा ना हो, वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। आपको उन चीज़ों पे बात करनी होगी। एक काम, मैं एक बहुत अच्छा वो बताती हूँ आपको, इस चीज़ का उपाय, एक आइडिया। अगर आपको अपने पार्टनर से कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है या बात नहीं हो रही है, या जब भी आपकी बात हो, तो वो तो होगी क्लियरली, वो मुझे दिख ही रहा है क्योंकि अभी आप लोग बर्डन है। बट जब हो ना, तो आप लोग एक लिस्ट बना लें ये चीज़ों की कि हाँ ये दिक्कत है मुझे एंड आई नीड दिस टू वर्क आउट, आई नीड दिस टू चेंज। जब तक एक दूसरे को बैठ के आप लोग आमने सामने या फ़ोन पे वीडियो कॉल, वट एवर यू गाइज डू, प्लीज़ डू इट। और तब एक लिस्ट बना के जस्ट टॉक टू ईच अदर अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू गाइज फेस। आप लोगों को बात करनी पड़ेगी, तभी सामने वाले को समझ आएगा। क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है मुझे, हर बात पे लड़ाई है, हर बात पे आर्ग्यूमेंट है, कम्युनिकेशन है ही नहीं। समझेंगे तभी ना जब हम शांति से बैठ के सुनेंगे, बट हम बस आगे वाले को सुनाना चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते हैं। तब रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता है। हम ऐसे रिलेशनशिप को क्या करें जब हम एक अच्छे लिसनर हैं ही नहीं, हम बस सुनाने में बिजी हैं। आपको पता होना चाहिए कि लाइफ ऑलरेडी बहुत बर्डन है, सबके लिए है, बहुत बर्डन चल रहा है सबकी लाइफ में, बहुत दिक्कतें, बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बट आपको समझना पड़ेगा, जस्ट क्लियर इट आउट क्या चीज़ें हैं। और ये है कि आप दोनों की यही विश है, आप दोनों चाहते हैं रिलेशनशिप वर्कआउट करना, दोनों चाहते हैं कम्युनिकेशन। लेकिन जब बात करते हैं तब क्या होता है, नाइट ऑफ सॉर्ट हो जाता है, लड़ाई हो जाती है बिना बात के, अनएक्सपेक्टेडली किसी पुराने बात को छेड़ दिया, फिर गुस्से में आ गए। अगर रिलेशनशिप चलाना है तो इन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा। हैव अ क्लियर कट कम्युनिकेशन, बात करनी पड़ेगी, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो इसीलिए आई ट्राई एंड यू हैव टू ट्राई फॉर योर रिलेशनशिप कि यू आर गोइंग टू टॉक इन फ्यूचर अबाउट इट। आप इन चीज़ों के बारे में डील करेंगे, मेक अ लिस्ट आउट ऑफ इट, क्या चीज़ें दिखे। यू नो, राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी फीलिंग्स को लिखते हैं तो आप एक्चुअली ना, आप अपनी फीलिंग्स में जगल अप कर रहे हैं। आप लिखिए तो आपको खुद को पता चलेगा, अच्छा मुझे ये दिक्कत हो रही थी जो मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, हम अगर हर चीज़ को लिखे, पॉइंट डाउन करें कि ये दिक्कत है मुझे और ये चीज़ परेशान करिए और मैं ये चीज़ कम्युनिकेट करूँगी, तो सामने वाले को भी बहुत क्लियरली समझ आएगा कि हाँ यही चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, यही चीज़ें हैं जो मुझे कम्युनिकेट करनी है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप इन चीज़ों को लिखें, जो भी प्रॉब्लम है आपके और आपके पार्टनर के बीच। कम्युनिकेशन साफ होगी, विद इन 10 days होगी, टाइम इज़ शॉर्ट, 10 days और यू कैन टेक 8 days ऑल्सो, बट ट्राई टू वर्क इट आउट कि ये चीज़ें दोबारा ना हो आप लोगों के बीच। इसीलिए ट्राई राइटिंग एंड टेक्सटिंग, कम्युनिकेटिंग। हाँ अच्छा ये दिक्कत हो रही है, ये नहीं है कि आपको बस शुरू हो जाना है अपना आर्गूमेंट्स लेके। समझना है कि सबके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ये रिलेशनशिप इज़ द नॉट ओनली थिंग दैट वी हैव, वी ऑल हैव अदर थिंग्स टू डू लाइक करियर, फैमिली, फ्रेंड्स, वी ऑल आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इन चीज़ों से आगे बढ़ने के लिए आपको समझना होगा, बर्डन नहीं, सी मेक लाइफ सिंपल एज मच एज यू कैन। मेरे तरफ से बोले तो आप अपनी लाइफ को जितना सिंपल बना सकते हैं उतना सिंपल बनाइए। ऑलरेडी चीज़ें और लाइफ में बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको पार्टनर के साथ डिस्कस करके, अगर वो नहीं इनिशिएट कर रहे हैं या कोई ऐसी भी बात हो गई जिससे आप इनिशिएट कर ही नहीं सकते हैं कि नहीं ये तो बहुत बड़ी बात है, अब मैं नहीं आगे बढ़ूंगी, जब तक वो चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो, तो वेट फॉर इट, वेट फॉर योर पार्टनर टू कम्युनिकेट। अगर उनके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होगा वो खुद करेंगे, और नहीं तो दे लेट यू गो। तो जस्ट वेट फॉर योर पार्टनर। अगर है उनके लिए इम्पॉर्टेंट, आप अगर इम्पॉर्टेंट है तो कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर इतनी बड़ी बात हो गई है कि यू कैन नॉट मूव ऑन, आप नहीं उस चीज़ से कम्युनिकेट कर सकते हो या अपने पार्टनर के पास वापस जा सकते हो, तो वेट फॉर इट। उनको फॉरगिव कर सकते हो तो कर दो, बट कीप योर लाइफ सिंपल। Already we are dealing with a lot of problems, a lot of people around us, तो हम कम से कम एक चीज़ को सिंपल रख सकते हैं, वो है रिलेशनशिप with us and with our partner. Relationship with us is equally important like relationship with partners. तो अगर हम खुद के साथ क्लियर रहेंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे क्लियर रखना है, अब नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो ढंग से चाहिए। तो गाइस जो चीज़ें मैंने बोली हैं प्लीज़ फॉलो करें, और कार्ड्स को मैसेजेस की तरह ले,
ऑर्डर की तरह नहीं कि यही चीज़ें होंगी। आपको पता है ये कार्ड बहुत अच्छे गाइडेंस है, ये आपको गाइड करने के लिए हैं, तो इनकी बातें सुने और जैसा आपको सही लग रहा है वैसा करें। काइंडली मेरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काइंडली लाइक माई वीडियोज़ एंड कीप सब्सक्राइबिंग मी। थैंक यू।